जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी साथी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे और आपकी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चाहे मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की बात करें या सब इंस्पेक्टर की बात करें, तो उन सभी छात्रों का बेसब्री से इंतजार था भर्तियों का। तो आपका बहुत जल्दी इंतजार खत्म होने वाला है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपके मन में जो साथी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की हो या एसआई की हो, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था कि किस सिलेबस के आधार पर पेपर आएगा। तो आप लोगों को पहले ही बता रहा था कि जो पेपर ज़्यादातर चांस होने के हैं वो ओल्ड सिलेबस के आधार पर ही होने के हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि भले ही सिलेबस चेंज हो या ना हो, आपको जितने भी सब्जेक्ट ओल्ड सिलेबस में थे वो सभी सिलेबस आपको कंप्लीट करने हैं। क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लगता है और वही हुआ। और जहाँ तक अभी भी चांस है कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपने न्यूज़पेपर भी शायद पढ़ा होगा, तो उसमें था कि अब ईएसबी ही एग्ज़ाम कराएगा इस साल और पुराने पैटर्न पर ही एग्ज़ाम होगा। क्योंकि क्या रहता है कि कुछ चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लगता है और यदि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि जो नया सिलेबस था वो सिर्फ पुलिस वर्क का चेंज नहीं होना था, वो चाहे पटवारी हो, वन रक्षक हो और चाहे MPSI हो, मतलब जितने वनडे एग्जाम थे सभी के एक एग्जाम होना था। तो वो जो चर्चा चल रही थी वो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगना था। आप अपना कॉमन सेंस लगाकर सोचिए कि उसमें ज़्यादा टाइम लगना था। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की चेंज होने की बात चल रही थी। उसमें सभी जितने भी ESB एग्ज़ाम वनडे एग्जाम कराता है सभी का उसमें था कि आपका एक ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो वही था कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसा थोड़ा इसमें सोचने में भी टाइम लगता है और कुछ नियम बनाने में भी टाइम लगता है। तो यही था कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पुराने सिलेबस के आधार पर ही आप पढ़ाई करें और जितने भी सब्जेक्ट पुराने सिलेबस में थे सभी सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो ये हो गई अब सिलेबस की बात। अब बात करते हैं कि आखिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो यही मानिए कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। बता नहीं सकते कि नोटिफिकेशन कब आएगा, मतलब ये मानिए कि आपके पास बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। ये मानिए कि अगस्त सितंबर तक या अगस्त लास्ट या सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नवंबर तक आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी करानी है और आपका, क्योंकि सिंगस्त है 2028 की शुरुआती में सिंगस्त है, उसकी ट्रेनिंग भी पहले करवानी है। और तो इसीलिए भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और इसलिए मेरा आपको सजेशन पहले भी था और अभी भी यही सजेशन है कि आप फिजिकल की भी साथ साथ तैयारी करते जाएं। और जितने भी साथियों की तैयारी चल रही है अच्छे से, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने फिजिकल की भी तैयारी करते जाएं। इससे आपकी तैयारी में 4 चांस लग जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इससे ये रहेगा कि आपको ऐसा नहीं है कि आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो गया। यदि आपने फिजिकल अच्छे से नहीं लगा पाया तो आपका चांसेस वहीं सिलेक्शन वहीं रुक जाता है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि यदि आप क्वालिफाई नंबर भी एग्जाम में ले आते हैं और आप अपना अच्छा फिजिकल लगा देते हैं तो आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। मतलब 50-50% दोनों का वेटेज है। तो आप एक चीज़ को बिल्कुल लेकर ना चलें, आप फिजिकल से भी, ग्राउंड से भी जुड़े रहें। और अभी इतना एफर्ट फिजिकल में मत लगाना और आराम से फिजिकल करना, तो आराम से बॉडी रिदम में आ जाएगी। क्योंकि बहुत कम चांस मिलेगा, महीना 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, तो इतने में बॉडी आपकी रिदम में आ ही नहीं पाती, तो फिजिकल कहाँ जाएगा। मतलब 40-50 नंबर का फिजिकल लगाने में पसीने छूट जाते हैं। तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि आखिर कितने का आपको फिजिकल लगाना चाहिए, कितने नंबर लाने के लिए। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बॉयज़ की बात करेंगे। और इसमें ये है कि रनिंग में आपके कितने नंबर चाहिए, कितने सेकंड में यदि आप करेंगे। सबसे पहले यदि आपको पूरे नंबर चाहिए रनिंग में, तो 40 नंबर होते हैं रनिंग के 40 नंबर होते हैं। उसमें आपको 2 मिनट 8 सेकंड में, मतलब सॉरी 2 मिनट 4 सेकंड में आपको पूरी रनिंग करनी पड़ेगी। यदि आप 2 मिनट 4 सेकंड में पूरी रनिंग कर देते हो, मतलब आप समझ सकते हो कि पूरे नंबर पाने के लिए 2 मिनट 4 सेकंड बहुत कम समय होता है। तो यदि आपको पूरे नंबर चाहिए तो 2 मिनट 4 सेकंड में आपको पूरी रनिंग करनी पड़ेगी। और यदि आप इसमें मोटा मोटा तौर पर हम बात कर लेते हैं, और यदि आपको 35 नंबर चाहिए तो 2 मिनट 13 सेकंड में आपको पूरी रनिंग करनी पड़ेगी। मतलब अब बात कर लेते हैं, यदि आपको 30 नंबर चाहिए, 30 नंबर के लिए आपको 2 मिनट 23 सेकंड, 30 नंबर के लिए आपको 2 मिनट 23 सेकंड। तो आप ऐसा देखेंगे कि यदि आप 2 सेकंड अपने कम करते हैं तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। रनिंग में ऐसा है, लगभग ऐसा ही है। यदि आपने देखा होगा कि जैसे कि 30 नंबर 2 मिनट 23 सेकंड में है, तो आप अप्रोक्स 2 मिनट 33 सेकंड में आपको 25 नंबर के आसपास होंगे। तो यही है कि 2 मिनट 32 सेकंड में 25 नंबर है। तो 2 सेकंड यदि आप घटाएंगे अपने रनिंग में तो आपका 1 नंबर इंक्रीज होगा। तो यदि आपको फिजिकल अच्छा करना है, अच्छे सिलेक्शन लेना है, तो आपको
अभी से कम रनिंग तो करते ही जाना है। तो 25 नंबर के लिए आपके 2 मिनट 22-32 सेकंड में रनिंग मारनी पड़ेगी। और यदि आपको 20 नंबर चाहिए तो 2:42, मतलब जो आपने पहला पुराना पैटर्न देखा होगा तो 2:45 था उसका क्वालिफाई रनिंग, तो 2:42 में यहाँ 20 नंबर मिल रहे हैं। तो यदि आप 2:42 आपकी रनिंग आती है तो 20 नंबर रनिंग में मिलते हैं। और इससे आगे बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, आपको इतनी रनिंग तो लगानी ही पड़ेगी आपका सिलेक्शन यदि लेना है। और अब बात करते हैं लॉन्ग जंप, आखिर आपको लॉन्ग जंप कितनी लगानी पड़ेगी। तो लॉन्ग जंप के लिए यदि आप जो बॉयज़ की बात कर रहा हूँ उसमें 18 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी। और 18 फीट में 30 नंबर की लॉन्ग जंप होती है, तो 18 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे 30 के 30 नंबर। और वहीं बात करते हैं 25 नंबर की बात करते हैं, तो 25 नंबर के लिए आपको 16 फुट 7 इंच के आसपास, मतलब 16 फुट 7 इंच आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, तभी आपको 25 नंबर मिलेंगे। और लॉन्ग जंप में ये रहता है कि आपकी रनिंग अच्छी होगी तो लॉन्ग जंप भी अच्छी जाएगी। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी आप लॉन्ग जंप ना करें। लॉन्ग जंप जब आपकी रनिंग आ जाएगी तो लॉन्ग जंप तो आपकी अपने आप आ जाएगी, और इसमें इंजरी की चांसेस भी रहते हैं। तो लॉन्ग जंप अभी मत करना, अभी आप रनिंग करना और आराम से करना, वो भी आपको स्प्रिंट वाली रनिंग नहीं करना है। और आपको अभी गोला वोला भी फेंक सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। और यही है। अब बात करते हैं कि यदि आपको 20 नंबर चाहिए तो 15 फुट 3 इंच के आसपास 20 नंबर आपको गोले में लॉन्ग जंप में मिलेंगे, मतलब 15 फुट 3 इंच आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, तभी आपको 20 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं कि 15 नंबर यदि आपको चाहिए तो 15 नंबर के लिए 13 फुट 8 इंच, मतलब 13 फुट 8 इंच आपको कूदना पड़ेगा। तो यही है कि ये मोटा मोटा तौर पे मैं आपको अंदाज़ा काफ़ी आपको हो जाएगा कि मुझे आखिर फिजिकल की कितनी ज़रूरत है और कितना मुझे फिजिकल लगाना चाहिए, और मैं कितना फिजिकल कर सकता हूँ, कितने नंबर का फिजिकल कर सकता हूँ। तो इससे कम बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम 15 नंबर तो चाहिए ही। और 15 नंबर के लिए आपको 13 फुट 8 इंच कूदना पड़ेगा, तो तभी आपको 15 नंबर मिलेंगे। और अब बात करते हैं गोला फेंक की। गोला फेंक के लिए आप पूरे नंबर की बात करें तो 30 नंबर का गोला होता है, जिसमें 28 फुट 8 इंच आपको फेंकना है। यदि आपको पूरे नंबर चाहिए तो 28 फुट 8 इंच फेंकना है। और 25 नंबर की बात करें तो वही 25 फुट 8 इंच फेंकना है, मतलब 25 नंबर के लिए 25 फुट 8 इंच फेंकना है। और यदि आपको 20 नंबर चाहिए तो 23 फुट के आसपास, 23 फुट के आसपास आप यदि आप गोला फेंक देते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। और अब और नीचे बात करें 15 फुट के लिए, 15 नंबर यदि आपको शॉर्ट फुट में चाहिए, गोला में 15 नंबर चाहिए तो आपको 20 फुट 3 इंच के आसपास फेंकना पड़ेगा। और इतना मिनिमम गोला तो आपको फेंकना ही है, तो जब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बात हो गई बॉयज़ की। और गोला का यही है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी से। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया मुझे बता दीजिए कि फिजिकल के कितने नंबर मिलते हैं, कितना हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, आपको आप उसमें देखेंगे तो मीटर में मिलेगा, तो आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख लेना है। तो आप यूट्यूब में भी ये सभी चीज़ें डली हुई हैं, तो आप यूट्यूब में